याद है किसी को मोरबी का हादसा? 15 दिन हो गए हैं उस बात को। 30 अक्टूबर की वो घटना जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए। आप सोचिए 47 तो बच्चे थे उसमें। उस मामले में जांच हुई, जांच को लेकर के बहुत सारी बात हुई। हमारे सारे सहयोगियों ने अलग अलग पहलू जांच के आपको दिखाए, लेकिन ये आप कतई ना सोचें कि जांच करनी बंद कर देनी चाहिए। इतना गंभीर मामला और उसमें 15 दिन बाद क्या हो रहा है। तो हमने सोचा आइए मोरबी में के पुल हादसे में जो जांच चल रही है उसकी जरा जांच और पड़ताल की जाए। तो अब तक क्या हुआ आपको वो बता दें। 30 अक्टूबर को ब्रिज का हादसा हुआ। 5 दिनों तक राहत अभियान चला। 135 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। जांच में खुलासा आया कि पुल मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे और खर्च हुए सिर्फ 12 लाख रुपए। ये सारी चीजें हमने लगातार रिपोर्ट की। ओरेवा ग्रुप की कई अनियमितताओं की बात सामने आई। 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में। ओरेवा कंपनी के मैनेजर सहित 9 लोग गिरफ्तार भी हुए। मोरबी बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केस लड़ने से मना भी किया। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लिस्ट कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं और उससे जुड़ा हुआ ही हमारा अगला सवाल हो। तो दीपक पारेख मैनेजर हैं ओरेवा कंपनी के, नवीन दवे मैनेजर हैं ओरेवा कंपनी के, मनसुख टोपिया टिकट कलेक्टर हैं, मदन सोलंकी भी टिकट कलेक्टर हैं, प्रकाश परमार पुल की मरम्मत के कॉन्ट्रैक्टर हैं, देवांग परमार पुल की मरम्मत के कॉन्ट्रैक्टर हैं, अल्पेश गोहिल गार्ड हैं, दिलीप गोहिल गार्ड हैं और मुकेश चौहान गार्ड हैं। आप देख रहे हैं जितने लोग उस समय गिरफ्तार हुए थे उसके बाद से कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी भी तरीके से हमको यह नहीं पता चल रहा है कि जांच आगे कहां जा रही है और क्या इसके लिए अब जब आरोप लग रहे हैं कि यह भटकी हुई जांच होती जा रही है तो क्या वो आरोप गलत होगी। एनडीटीवी की पड़ताल में यह निकला कि बड़ी मछलियों को क्या बचा लिया गया है। 2010 में ओरेवा कंपनी और मोरबी प्रशासन की मिलीभगत के दस्तावेज सामने आए। दस्तावेज बताते हैं कि किस तरह ओरेवा ने ठेका हासिल किया। ठेका हासिल करने में घड़ी निर्माता कंपनी की ताकत चली। ओरेवा ने मरम्मत का काम छोटी एजेंसियों को दे दिया। मोरबी नगर निगम और ओरेवा के बीच साठगांठ उजागर हुई। दस्तावेज हैं इस बात के। पुलिस जांच में बड़े दोषियों की गलती की अनदेखी अभी तक की गई है। टिकट कलेक्टर, गार्ड और मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ओरेवा के मालिकों और मोरबी के अफसरों के खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और उनसे जांच तो छोड़ दीजिए, सवाल तक नहीं पूछे गए हैं। गिरफ्तारी की बात तो दूर। एक लीपापोती की जांच पड़ताल हो रही है क्या मोरबी में? हमारा बड़ा सवाल यही है। मोरबी हादसा 15 दिन बाद ओरेवा के मालिकों का ना एफआईआर में नाम ना गिरफ्तारी। क्या ढीली पड़ गई है पुल की जांच? मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हमारे संवाददाता अंकित त्यागी। अंकित हमारे सहयोगी हैं जो कि वहां पर थे। अंकित, आप मोरबी में मौजूद थे। आपने बहुत सारी चीजें जो अभी मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ी, ये आप ही की जांच पड़ताल, आपकी रिपोर्ट है, उसमें ये सब चीजें सामने आई। लेकिन इस बात को 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में और अब में इंसान ये उम्मीद करता है कि जांच आगे बढ़नी चाहिए। क्या जाना आपने? जहां हम छोड़ के आए थे संकेत, और मैं मोरबी जब 30 तारीख को हादसा हुआ था, मैं 1 तारीख की सुबह पहुंच गया था वहां पर और उसके बाद 5 तारीख को मैं वहां से वापस आया। जहां हम छोड़ कर आए थे वो जांच वहां से शायद 1.5 कदम भी आगे बढ़ नहीं पाई है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं कि एक, जैसे आप कह रहे थे किसी अधिकारी पे, ये बार बार हम लोगों ने पहले दिन से सवाल पूछा कि भाई मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही तो ये दिया था बिना टेंडर के, तो उनके अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? वहां पर जो म्युनिसिपल ऑफिसर हैं संदीप सिंह जाला उस समय वही व्यक्ति हैं जो पहले दिन आके कह रहे थे कि ये जो हमसे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया था खोलने से पहले, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था और हमको तो पता ही नहीं था कि पुल खोल दिया है। पूरे मोरबी को, पूरे जामनगर को, राजकोट को, वहां से 250 किलोमीटर दूर कच्छ से लोग घूमने आए हुए थे, उनको पता था कि पुल खुल गया। इनको साहब को नहीं पता था। ये मोरबी के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है। इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनको एक दिन जांच के लिए बुलाया गया। 4 घंटे की पूछताछ हुई। जो एसआईटी बनाई गई है उसमें एसपी भी हैं मोरबी के, और उसके बाद ना तो इनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है
और ना ही इनसे दोबारा सवालात पूछे गए। उनसे नहीं पूछे गए, उनके जूनियर से नहीं पूछे गए, किसी अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछे गए। उसके बाद जो हम पहले दिन से बड़ा सवाल पूछ रहे थे, जयसुख पटेल जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, जो 24 तारीख को जब पुल खुला था, वो जाकर वहां पर बता रहा था कि ऐसा पुल बना दिया है कि आगे आने वाले 15 साल तक ये पुल हिलेगा नहीं, हमने बेहतरीन तकनीक का पूरा इसमें इस्तेमाल किया है। वो व्यक्ति 30 तारीख को यह हादसा होता है, 1 तारीख की रात को मोरबी छोड़कर, जो हमें बताया गया, सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचता है, तब से वो गायब है। ना तो उसको अब उसको गायब ना कहा जाए, बल्कि कहा जाए कि वो आजाद है। ना उसको पुलिस ने अभी तक सवाल जवाब के लिए बुलाया है, ना उसके खिलाफ कोई समन हुआ है, ना उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है, ना उसका नाम एफआईआर में है। ये तब है जब पुलिस ने अपनी पहली रिपोर्ट जो कोर्ट के सामने रखी थी, उसमें ओरेवा ग्रुप का नाम लिखा। उसमें कहा कि ओरेवा ग्रुप को यह दिया गया था, पर जो मैनेजमेंट है, जयसुख पटेल है, उनका नाम कहीं तक नहीं है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। और संकेत, सबसे बड़ी इसमें जो बात है, 15 दिन से आप लगातार, हम लोग एसआईटी की टीम जो है उससे बातचीत करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं पूछने की। जयसुख पटेल का नाम आते ही चुप्पी। जो सरकार है वहां की, उसने चुप्पी साध रखी है, सरकार इस पे कुछ नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी है, वो इस पे कुछ नहीं कहती। इतना जरूर असर हुआ है कि चुनाव में टिकट काट के ब्रजेश मेरजा जो वहां से एमएलए थे, जो पुराने एमएलए हैं, जो पानी में कूदते दिखाई पड़े थे, उनको टिकट जरूर मिल गया। इसके अलावा बिल्कुल चुप्पी है। और कहा यह जा रहा है, और यह सिर्फ कहा जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, कि क्योंकि ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, इनकी कई तस्वीरें आपको हर तरह के राजनेताओं के साथ मिल जाएगी, तो शायद इस वजह से शांति करी जा रही है कि जनता भूल जाए और जयसुख पटेल साहब को अरेस्ट करने की नौबत ही ना आए। बिल्कुल। तो आज जैसे कि आपने बताया कि पिछले 15 दिन में जो एक चीज जो जहां मामला आगे बढ़ा है, वो ये है कि एक पुराने विधायक जिनकी कुछ तस्वीरें आई थी कि वो छलांग मार दिए और लोगों की जान बचाते दिख रहे थे, उनको टिकट मिल गई है मोरबी से, और जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं उनको नहीं मिली है। इसके अलावा जांच के फ्रंट पे अगर बात की जाए तो आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी है, 0 सन्नाटा है वो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अक्सर ये बोला जा सकता है, और जो पुलिस की जांच में भी ये सवाल आईजी से पूछे गए, सबसे पूछे गए कि अकाउंटेबिलिटी किसकी बने, तो जो 9 लोग गिरफ्तार हुए उनको शुरुआती जांच में दोषी पाया गया, और उस समय यह बताया जा रहा था कि जांच फ्री एंड फेयर होगी, और जांच हमेशा शुरुआत इस तरीके से होती है, बाद में उसमें और लोग भी जुड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। 15 दिन में और नाम नहीं जुड़ पाए, या अभी तक प्रशासन को यह अंदाजा ही नहीं हुआ है कि आपको अपने लोगों से भी सवाल पूछने हैं, और जिन लोगों में करार हुआ था उनसे भी तो आप सवाल पूछेंगे। संकेत, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन की जांच का पूरा दिशा क्या है और गति क्या है। आपने कहा कि शुरुआत में हम ये प्राथमिकी लिखी जाती है, प्राथमिकी में हमने कहा कि वो सब व्यक्ति जिन्होंने इस पे काम किया, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर थे, और जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट का साइन हुआ, उन सब के व्यक्ति जिन्होंने मेंटेनेंस करी, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, उन सब की हम जांच करेंगे। आने से पहले 4 तारीख को मुझे याद है एसआईटी के जो चीफ थे उनसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा, मैंने सवाल पूछा जयसुख पटेल के बारे में, उन्होंने कहा कि देखिए जैसे जैसे ये लोग नाम लेते रहेंगे, जिस जिस व्यक्ति का हमें जांच में पता चलेगा उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, कोई भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर आपने संदीप ज़ाला को सस्पेंड करा है। अगर आपने सस्पेंड करा है तो आपने कहीं ना कहीं ये बात मानी है कि उनकी कुछ ना कुछ गलती तो रही होगी, बिना गलती के तो सस्पेंड हुए नहीं। बिल्कुल। तो अगर उनकी कुछ गलती रही, जैसे कि कुछ गलती उस टिकट कलेक्टर की रही होगी जिसने बेचारे ने टिकट काट के लोगों को दिया और वो जेल के अंदर है, हाँ। उनको पुलिस की कस्टडी से छोड़ के वो जेसी में है, या कुछ गलती रही होगी जिन्होंने नीचे के स्लैब बदले, बिल्कुल, लेकिन ऊपर के हुक नहीं बदले। हाँ, तो उनकी कुछ गलती थी, वो अरेस्ट हो गए। संदीप ज़ाला अरेस्ट नहीं हुए अभी तक। और मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके जो पूर्व ऑफिसर हैं वो आजकल अमरेली में अमरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हैं, वो ऑन रिकॉर्ड आके ये बात कह चुके हैं, मैंने इसका विरोध किया था, उसके बाद भी संदीप सिंह ज़ाला ने इसको प्रेशराइज किया और कहा कि इनको दे दीजिए। हमारे पास डीएम की एक चिट्ठी है 2020 की, जो कह रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि अरे ये काम करना बंद कर देंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन करवा के दे दीजिए। ना तो डीएम साहब से कोई पूछताछ, ना संदीप ज़ाला की गिरफ्तारी, और घड़ी बनाने वाले ओरेवा साहब जो हैं वो तो बिल्कुल गायब है, उनके बारे में तो कोई आवाज उठाने को भी तैयार नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए, जिससे ये साबित होता है कि जहां मीडिया की जो कैमरे हैं वो हटे, वहां 10 दिन में तुरंत जांच वहीं रुक गई। हां, राजनीति जरूर थोड़ी सी आगे बढ़ी, और इस कदर बढ़ी कि एक वहां के जो पूर्व विधायक थे जो कि पानी में छलांग लगाते दिखे और जान बचाते दिखे, उनको टिकट मिल गई। तो क्या इतनी ही भर की जांच होनी है मोरबी में? और उसके बाद
चुनावी खुमार में आप उम्मीद क्या करते हैं कि लोग भूल जाएं और ये जांच आगे ना बढ़े?